नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इन डेप्थ, और इसके तहत हम कोई भी ऐसा टॉपिक लिया करेंगे जो आपके स्टैटिक्स जीके के साथ ही करंट में इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में आपको 4 से 5 मिनट में वो सारे पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नॉलेज की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। तो इसी श्रेणी में, इसी सीरीज में हमारा पहला जो वीडियो है ये इसी पर आया है, और ये है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो हमारा ये इस सीरीज का पहला लेक्चर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। हाल ही में लगभग 2 दशकों के बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। तो अब रॉयल बंगाल टाइगर को 20 वर्षों के बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया, तो इससे जुड़े हुए जितने पॉइंट होंगे हम वो देखेंगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व उत्तर पश्चिमी बंगाल के अलीपुर द्वार में स्थित है। मतलब ये कहाँ हुआ टाइगर रिजर्व, किस स्टेट में हुआ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के भी अलीपुर द्वार में। तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। ओके, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के उत्तरी भाग में सेंचुरा पहाड़ी श्रृंखला स्थित है और पूर्वीय सीमा असम राज्य को छूती है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जैव विविधता से भरे उत्तर पूर्वी भारत और स्थानीय इंडो मलय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस टाइगर रिजर्व के उत्तर में महत्वपूर्ण भूटान का पिप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेंचुरा पहाड़ी श्रेणी श्रृंखला किस राज्य में है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और पिप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में है। इसके पूर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि पूर्व में असम राज्य स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे याद रखेंगे। कहाँ पर है मानस? ये असम में है। हाल ही में संपन्न एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व में मछलियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था, उसके तहत ये जानकारी निकलकर सामने आती है। टाइगर रिजर्व में हाथी, भालू, ढोल, मृग, जंगली भैंस, क्लाउडेड लेपर्ड, गोर, चीतल होगा, ये सीतल हो गया ना, चीतल, विशाल गिलहरी, सीवेट, रीगल पाइथन और सांप तथा अन्य जानवर पाए जाते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व में पक्षियों की लगभग 230 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस टाइगर रिजर्व में ग्रेटर पाइड हॉर्नबिल, ट्रांस हिमालयन माइग्रेटरी गुनसर्ड, बैग टेल्स, रेड स्टार्स, रेयर ब्लैक नेकेड क्रेन, ब्लैक स्टॉर्क आदि पाए जाते हैं। ये सभी पक्षियों की प्रजातियां हैं। एशियन हाथी, बाघ, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ता जैसी मुख्य प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेड़ों की 300 से अधिक प्रजातियां, जड़ी बूटियों की 400, बांस की लगभग 10 प्रजातियां और ऑर्किड की 150 और घास की 100 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। बंगाल टाइगर IUCN, ठीक है, याद रखिएगा, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म, और कई बार एग्जाम में IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। देश का अंतिम सूचीबद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 51 टाइगर रिजर्व टोटल देश में हो गया। पहली चीज आपको ये याद रखना है। दूसरा, कौन सा बना है 51? तो ये बना है श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई, ठीक है, तमिलनाडु में। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा इन डेप्थ सीरीज का पार्ट 1। इसी तरीके से आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।